सिद्धाणं नमो रियाणं नमो अवध्यायाणं नमो ले सर्वसाहूणं। बोले मंच पर विष्णु भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए अपन अभी द्रव्य के विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल अभी तक तत्व के विषय में जाना, कल से परसों द्रव्य के विषय में समझ रहे हैं। द्रव्य का सब्जेक्ट ऐसा है, जो 7 द्रव्य 6 द्रव्य जो होते हैं उसमें जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य और धर्म द्रव्य, उद्गल द्रव्य और धर्म द्रव्य के बारे में अभी तक समझा। जिसमें द्रव्य धर्म के बारे में समझा, जो गतिशील उद्गल और जीव को आने जाने में, उठने बैठने में जो उदासीन रूप से सहयोग करता है उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्रव्य के विषय में इतना अवश्य है कि धर्म द्रव्य के विषय में यहाँ पर जो लेना है वो आपको धर्म से मतलब द्रव्य से लेना, ना कि पाप पुण्य से लेना ही अपना हो गया। अब जो धर्म द्रव्य है वह जैसे पानी में उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे पानी मछली को चलने में सहायता करता है तैरने में, वैसे ही धर्म द्रव्य समस्त अन्य द्रव्य के लिए जैसे जीव और पुद्गल के लिए भी संयोग करता है। अब वैज्ञानिक क्या मानते हैं इसको देखा। इथर को विज्ञान अमूर्तिक, व्यापक, निष्क्रिय, अदृश्य के साथ साथ गति का आवश्यक माध्यम मानता है। मतलब इधर विज्ञान की दृष्टि में कोई सहयोग करता तो इधर अपने लिए सहयोग करता है चलने में और बैठने में। ये विज्ञान इसको, साइंस इसको ऐसा मानता है। इथर विज्ञान वैसे इथर के रूप में स्वीकार करता है, मतलब धर्म द्रव्य को वह भी इसी रूप में मानता है। वह भी अमूर्तिक मानता है, वह भी 14 राज्यों में फैला हुआ मानता है। क्योंकि धर्म द्रव्य को हम देखें तो एक अखंड द्रव्य है जो 14 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? जो कलकला पृथ्वी है और उसके नीचे भी कलकला पृथ्वी की जो वातवलय है, घनदतले, घनोदधी और तनुवत, और ऊपर तक चले जाओ आप, ऊपर तक पूरे इसमें वो धर्म द्रव्य फैला हुआ है। और मात्र त्रसनाड़ी में मत मानना, त्रस के बाहर भी जितने भी है, जितना भी त्रस, तो त्रसनाड़ी तो एक योजन की है, एक राजू की है। 14 राजू, 13 राजू लंबी और 14 राजू ऊंची, और पूरी अगर देखें तो 14 राजू की वादा। लेकिन उसके बाद भी जो निष्कुट स्थान है, निष्कुट स्थान समझ गए? निष्कुट स्थान बोलते हैं ऐसा जब हाथ रख के खड़ा हो जाता है तो ये जो स्थान बनता है इसे निष्कुट स्थान बोलते हैं। ध्यान रखना है ना, क्योंकि आपके दोनों पैर ऐसे फैले हुए, क्योंकि मनुष्य का खड़ा हुआ आकार दोनों कमर आकार बनता है। तो 3 लोग के आकार के बीच में जो नली जाती है अपनी, है ना, श्वास नली या आहार नली, ये तो हो गई त्रसनाड़ी। लेकिन जो शेष स्थान बच जाता है, क्योंकि इसका डायनामीटर जब अपन बनाते हैं तो 7 राजू चौड़ा, 7 राजू लंबा और 14 राजू ऊंचा, इसका डायमीटर ऐसे लेकिन जब इसे हम घन में बनाते हैं तो 343 घन राजू इसका डायमीटर आपका निकलता। घन किसे कहते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जिसकी है, ऐसा इसको चलता है। तो यहां पर आपको लेना है इस प्रकार से, जो धर्म द्रव्य है वो पूर्ण रूप से सब में फैला हुआ है। क्योंकि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य इसके बाहर भी पाया जाता है, निष्कुट स्थान वगैरह में भी जीव द्रव्य जाता है और आत्मा के प्रदेश भी जाते हैं। क्योंकि जब केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तो समुद्घात करते हैं तो मात्र त्रसनाली में नहीं करते, वो तीनों लोक में फैला के अपने आत्म प्रदेश को करते हैं, याद रखना। तो वो आत्म प्रदेश कैसे जाएंगे? वो आत्म प्रदेश जब तक धर्म द्रव्य नहीं होगा वो नहीं जा सकते। ये
इसकी शर्त याद रखना। इसलिए जब भी आप तीन लोक का नक्शा देखेंगे तो तीन लोक का नक्शा आपने देखा ही है, इसमें बना हुआ था ना, अपन ने देखा था 60 पृष्ठ पे देखा था ना अपन ने। हाँ ये देखो, ये इससे समझ में आया। ये देखो आपके इसमें बना होगा, तो ये तीन लोक के नक्शे में देखो आप, ये तो हो गई त्रस नाली एक राजू की, ठीक है। इसके स्थान को वो आप जैसे दिख रहे हैं ना कमर पर, इन स्थानों में धर्म फैला हुआ है, मतलब ये पूरा धर्म द्रव्य से फैला हुआ है, मात्र इस त्रस नाली के अंदर ही नहीं है धर्म द्रव्य, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो धर्म द्रव्य पूर्ण रूप से फैला हुआ है, इसको इसलिए समझने का आवश्यकता आप करना कि मात्र इसको त्रस नाली में नहीं मानना, इसको पूरे तीनों लोक में व्याप्त मानना, ताकि क्योंकि जीव यहां भी आता जाता है। जब चौथा मोड़ा लेता है, जब आप पढ़ेंगे 1 2 3 वन आर का, तो चौथा समय जब लगता है, तो चौथा समय जब लगता है तो यही लगता है, वो इसी निष्कृत स्थान में जन्म लेने पर लगता है उसको। ये तो आपको थोड़ा सा इसको समझ लेना चाहिए। तो धर्म द्रव्य पूर्ण रूप से व्याप्त है। अब देखो आइंस्टीन ने भी गति हेतुत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि लोक परिमित है, लोक से अलोक अपरिमित है। मतलब उसका मानना है कि लोक और अलोक उनने भी स्वीकार किया, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, कौन ने, आइंस्टीन ने, कि लोक तो सीमित, परिमित मतलब एक उसमें बंधा हुआ, और अपरिमित मतलब वो कोई बंधन नहीं, वो अनंत है। देखो अलोक, लोक के परिमित होने का कारण है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती, और वो शक्ति क्या है, ये शेष जो द्रव्य है उसी वही शक्ति ही है। लोक के बाहर शक्ति अभाव है, जो गति में सहायक है। वो कौन सी शक्ति का अभाव है गति में सहायक करने का, धर्म द्रव्य की रूपी शक्ति का अभाव, और धर्म द्रव्य रूपी शक्ति नहीं है, इसलिए लोक से बाहर नहीं जा सकती ये। और अपन भी जैन दर्शन भी इसको स्वीकार करता है कि पुद्गल धर्म, पुद्गल द्रव्य और धर्म जीव द्रव्य इत्यादि हैं, ये क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि धर्म द्रव्य अभावात, धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाया अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से हम लोक के बाहर नहीं जा सकते। उदाहरण है पटरी का, वो आपको याद रखना। अब अधर्म द्रव्य, ठीक धर्म द्रव्य से विपरीत अधर्म द्रव्य होता है। अब अधर्म द्रव्य से भी यहाँ पे अधर्म का मतलब पाप नहीं लेना। छाया जब आपको मिलती है तो, वृक्ष की छाया जब आपको मिलती है तो आप उसमें छांव के तले बैठ जाते हैं, है ना। तो छाया जैसे आपको उस गर्मी में ठहरने में सहयोग करती है, वैसे ही धर्म द्रव्य सहयोग कर, मतलब वो भी आपके लिए उपकारी है, उपकारी है अपने लिए। अगर धर्म द्रव्य अधर्म धर्म पे उपकार न करे तो हमारे बीच में खींचातानी बढ़ जाए, हम ठहरे कैसे, हम चले कैसे। ये कितनी शक्ति हो, लेकिन जब तक निमित्त मार्ग का ना मिले तब तक हमारे लिए ये सब चीजें कठिन है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जब आपके लिए ये द्रव्य है, इनका उपकार मानो, मतलब अभिमान मत करो, मैं चल लेता हूं, मेरे पैर अच्छे हैं, कुछ नहीं पैर अच्छे हैं, ये ना हो तो कोई पैर काम के नहीं है। जैसे वो वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना, जब वो पाओ चांद पर जाते हैं तो वहां पर वो नहीं है कि आदमी वहां पर रुके हवा में, हाँ, तो उसके लिए जो गुरुत्वाकर्षण का जो स्रोत है वहां नहीं है, तो वो गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण वो वहीं पर हवा में हल्का। कहते हैं हाथी को भी हाथ पे रख लो, क्योंकि वजन ही नहीं है वो, कि गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज जिससे उसका वजन, ऐसे ही धर्म द्रव्य न हो तो अपन सबकी स्थिति ऐसी स्थिति हो जाए। तो यहां पर अब तो शून्य के ये भी संवेदना से रहित है, अमूर्त है, उदासीन है और लोक में व्याप है। ये भी 14 राज्यों में व्याप्त है। जैसा धर्म द्रव्य के विषय में आपने समझा, वैसा ही आप अधर्म द्रव्य के विषय में भी समझिएगा। बस दोनों के कार्य अलग हैं,
धर्म द्रव्य का कार्य चलने में सहयोग करना है तो अधर्म द्रव्य का रुकने में सहयोग करना, इतना सा इसका कार्य। और यही इसका लक्षण है। क्या? इसी का लक्षण यही बनाना, क्योंकि अन्य द्रव्य में लक्षण नहीं है, न काल में, न जीव में, न पुद्गल में, न आकाश में। ये लक्षण किसी का नहीं है जो लक्षण इन दोनों का, यही इसका मुख्य लक्षण है। रुकना और चलने में सहयोग करना, रुकने में सहयोग करना, चलने में सहयोग करना, ये धर्म द्रव्य। ठीक है, पीछे वालों को समझ में आया? तो अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जीव और दोनों लेना, एक नहीं लेना कि जीव को रुकने में सहयोग करता है, नहीं, आपको दोनों द्रव्य के नाम लेना। जीव और पुद्गल में जो रुकने में सहयोग करता है, कैसे? उदासीन रूप से रुकते हुए को, किसे को? हाँ, जबरन नहीं, ठहराएगा नहीं, आ जाओ बैठो ठहरो, जैसे आप अपने मित्र को बुला लेते ना, आओ बैठो बैठो, तो वैसा नहीं है ये अधर्म द्रव्य कितने राज्यों में है? हाँ, लोक में व्याप्त है, पूरे लोक में फैला हुआ है, जैसे अपन ने उसका देखा। अब धर्म द्रव्य तथा अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त ना होते तो क्या होता? अगर ये उदासीन न हो तो क्या होता? तो बता रहे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त ना होते तो आपस में झगड़ते। कैसे झगड़ते? वो कहता इधर चलो, वो कहता ठहरो, वो कहता धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को चलने के लिए प्रेरित करता, तो अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहरने के लिए प्रेरित करता, इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ जाती। तो उन व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने के, देखो ये जैन दर्शन की खासियत है, जितना भी जैन दर्शन में जितनी फिलोसफी जितना भी दिया वो उसके लिए उन्होंने बिल्कुल सही दिशा में दी। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर लो, ये जरूरी था, है ना। अब अन्य दर्शन में तो भगवान ही चलाता है और भगवान ही, मतलब जो भगवान चाहता है वो भगवान करता रहता है। अपने यहां भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है जो चलाता फिरा दो, क्योंकि हमारे यहां भगवान भी अपने आत्मस्थ, मतलब अपनी आत्मा के आनंद में लीन है। हमारे यहाँ भगवान का कोई रोल नहीं है कि कोई भगवान चलाता हो, भगवान कहता अब तू बैठ जा, भगवान कहता अब तू चल, भगवान कहता ये कर ले वो कर ले, नहीं। हमारे यहाँ जैन दर्शन की यही खासियत है, भगवान अपने आप में लीन है, अपने आप के आत्मज्ञ सर्वज्ञ है, वो सबको देख लेता है अपनी केवल ज्ञान की दृष्टि से। फिर भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान में मोह नहीं है, तो मोह नहीं होने के कारण भगवान को फर्क नहीं पड़ता तुम चल रहे हो, रुक रहे हो, बैठ रहे हो। ये तो ये आपको याद रखना है कि भगवान का रोल इसीलिए अपने यहाँ पर नहीं होने से हम लोग जैनियों के यहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्था बनती है। भगवान पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं आता, नहीं तो भगवान पे बहुत से आरोप प्रत्यारोप आएंगे। आप उसी को क्यों चला रहे हो? तुम्हारा रिश्तेदार है। आप उसे क्यों बैठा रहे हो? आपका रिश्तेदार है। भगवान पे आएगा कि नहीं आरोप? क्या आपका पहचान वाला इसलिए तो आपने बिठा लिया, मुझे चलता कर दिया, है ना। कि जैसे कोई बिठा लेता अपने वाले को, तो वो कहता नहीं भाई सब जगह नहीं है, चलिए यहां से। जो पहचान नहीं होती है, जब बस में आप जाते हैं तो या नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो वो बैठे हुए और हाँ आ जाओ बिठा। तो आप जब भेदभाव करते हो तो ऐसे ही भगवान के ऊपर आरोप आएगा कि आपने क्यों बिठाया उसे, मुझे क्यों नहीं बिठाया, ऐसे इसी वजह। तो यहाँ पर भगवान नाम की वस्तु नहीं है, सारे द्रव्य कोई ना करे ना भरे को स्वयं सट द्रव भरे को, मतलब कोई इसका कर्ता धरता नहीं है, ये अपने आप अनंत काल से ये द्रव्य कब से है, मतलब इनको कोई ने करा नहीं है। कोई अगर कहता हो कि महाराज इनको किसी ने बनाया होगा, फिर ये किसी के द्वारा रचे गए होंगे, नहीं। हमारी ये सारी व्यवस्था शाश्वत है। कैसी है? हाँ, एक एक चीज शाश्वत है हमारे यहाँ, कोई भी व्यक्ति करता नहीं है हमारे। एक बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी विशेषता। जहां कर्तापना आएगा वहां राग द्वेष जरूर आएगा, जरूर आएगा कि इसने इसको तो कर लो, इसको छोड़ दो, इसको दे दो। आता है कि नहीं मन में? आपके मन में भी आ जाता है कि ये अपना वाला है, काम करो, इसको दे दो। जो अपना वाला नहीं
इसको टाल दो, नहीं टाले तो थोड़ा सा देके इसको बात को कर, ये होता है कि नहीं होता? तो ये बता, तो वृक्ष के उदाहरण याद रखना। धर्म धर्म के लिए कौन सा उदाहरण दिया? मछली का ना, जल का जल जिस प्रकार मछली को संयोग करती है ऐसे, और इसी प्रकार से धर्म द्रव्य संयोग। और यहां पर किसका उदाहरण दिया? वृक्ष की छाया का, कि छाया जिस प्रकार पथिक को बैठने में संयोग करती है वैसे ही। अब तो प्रेरित, इसकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। बता रहे हम सब ना चल पाते ना रुक पाते। अच्छा है ये उदासीन निमित्त, कोई चलना चाहे तो धर्म धर्म सहायक है, कोई रुकना चाहे तो अधर्म धर्म सहायक है, ये अपनी शाश्वत है। अब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कहाँ रहते हैं? अगला, तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य समस्त लोक में व्याप्त होके रहते हैं। जैसे तिल में तेल समाता है, ठीक है, तिल में, जैसे दूध में घी। आप लोग भजन गाते हैं, जैसे तिल में तेल समाया, वैसे ही इस शरीर में आत्मा समाई हुई है ना? ऐसे तो तिल में क्या किसी कोने में समाई हुई है तेल? संपूर्ण तिल में तेल है। ऐसे ही पूरे लोक जो है, उस लोक में धर्म द्रव्य व्याप्त होकर रह रहा है। ऐसा नहीं कि इस कोने में धर्म द्रव्य उस कोने में ना हो। जैसा आपको पता है ना, वो पूरा लगा लेना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो संपूर्ण, जैसे दूध, घी, किसी की घी जो होता है दूध के किसी कोने में होता है, वो पूरे दूध में व्याप्त तो होकर रहता है। अब वो उबालो, फिर दही जमाओ, फिर मथो, फिर उसको गर्म करो नवनीत को, फिर वो घी, वो प्रोसेस है ना। लेकिन जब तक हम उसको पूरा अच्छे से नहीं कर लेंगे तब तक वो, तो यहाँ पर वैसे ही दोनों द्रव्य संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर पाए जाते, मतलब रहते हैं। दोनों ही धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य व्याप्त होकर रहते हैं एक। और कितने द्रव्य हैं? आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य कितने हैं? एक अखंड द्रव्य। और धर्म द्रव्य कितने हैं? एक अखंड। ये आकाश, धर्म, अधर्म तीनों ही एक एक द्रव्य हैं और तीनों ही अखंड है। खंड नहीं है कि इनके दो भेद हो, तीन भेद नहीं, एक अखंड द्रव्य है पूर्ण रूप से, ये याद रखना। अब आकाश द्रव्य की बारे में, जो जीवादि सभी द्रव्यों को अवकाश देता है, मतलब स्थान देता है। हमें स्थान कौन देता है? आकाश द्रव्य। हम ला कह रहे हैं क्या? ध्यान रखना, मेरा उपकार याद रखना, मैंने तुम्हें जगह दी, क्या आप कह देते हो? याद रखना, मैंने तुम्हें जगह दी है, नहीं तो जगह नहीं। ध्यान रखना, तुम्हें जगह किसने दी है? उधार की जगह बांट रहे हो और वो बता रहे हो, घमंड बता रहे हो क्या मुझे बता रहे हो? आकाश ने तो तुम्हें जगह दी है। तीन लोग तुम्हें जगह नहीं देता तो बैठने को कहां मिलती? तो जो हम जितने स्थान को हम घेर लेते, अब ये आकाश वो नहीं जो आपको नीला पीला ऊपर दिखाई देता, स्काई जिसको आप बोलते हैं ना, वो नहीं है ये, वो नहीं है। वो तो मात्र पुद्गल द्रव्य की परिणति है, वो आकाश नहीं। आकाश तो जो 14 राजू व्याप्त है, और इससे बाहर भी है जो अनंत आकाश है ना, लोकाकाश अलोकाश बोलते हैं आप। तो आकाश जो पूर्ण रूप से व्याप्त होकर रहता है, वह हमें जो अवगाना, जैसे अपन ने अभी हम जितने हैं, मान लो हम 6 फीट के या 5 फीट के, तो 5 फीट में बैठने में हमारा 2.5 फीट 3 फीट आ जाती है हाइट। तो 2.5 फीट 3 फीट बैठ के जो हमने लंबाई चौड़ाई से जगह घेर रखी है, ये किसकी जगह की? आकाश द्रव्य की जगह है। ये आकाश द्रव्य से मिला हुआ स्थान है हमें। ये अमूर्त होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता। तुम्हारा जो दिखाई देता वो क्या है? वो सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य की परिणति है जो हमें दिखाई देती है। पानी इत्यादि का वो समूह है, ऊपर जो कुछ है, हवा पानी इत्यादि से जो कुछ वहां पे निर्मित हुई है व्यवस्था, वो है वहां पर। ये याद रखना आप, ठीक है? तो यहां पर आकाश जो जीव आदि, जीव मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, इन 5 द्रव्यों के साथ साथ स्वयं आकाश द्रव्य स्वयं को भी
या स्वयं आकाश द्रव्य स्वयं को भी, अपने आप को भी अवगाहना देता है। मतलब सारे द्रव्य स्वयं, क्योंकि जो स्वयं को नहीं देगा वो दूसरों को भी नहीं दे सकता। क्या? जिसके पास स्वयं के ज्ञान नहीं है वो दूसरे को दे सकता है? बांटते तो रहते हैं आप लोग ज्ञान तो पूरा बांटते रहते हैं, नहीं बांटते? ज्ञान पूरा बांटते, अपने पास है या नहीं हो, बांटना वो नहीं है। मतलब आपके पास होगा तभी तो आप किसी को कुछ दे पाओगे, कुछ हमारे पास। ऐसे आकाश द्रव्य स्वयं, ऐसे सभी द्रव्य, काल द्रव्य स्वयं, स्वयं परिणमन करता हुआ अन्य द्रव्यों को परिणमन कराता है। ये सब ऐसे डेफिनेशन बनाना। अब चूंकि धर्म में कहीं चलते फिरते नहीं है, इसलिए उसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं बनेगी कि स्वयं चलते हुए, क्योंकि स्वयं कहीं हिलता ही नहीं, वो तो स्थायी रूप से मारे था। परिणमन उसमें भी होता है, क्योंकि द्रव्य की डेफिनेशन हम पढ़ के आए। द्रव्य कैसा है? जो गुण पर्याय व द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, तो स्वयं काल द्रव्य भी गुण पर्याय मतलब परिणमनशील है। धर्म द्रव्य भी परिणमन करता रहता है, उसमें भी पर्याय उठती है। और अब वो पर्याय कैसी? जब हम चलते हैं तो चलने में होने वाला जो पर्यायों का उसमें चेंज होता है। आकाश द्रव्य में भी ऐसे परिणमन होता है, जब हम चलते इत्यादि है, जब परिणमन करता है तो काल द्रव्य के माध्यम से वो। अब आकाश द्रव्य तो जितना हमने स्थान घेर रखा है, वो क्या घेर रखा है हमने? कौन से द्रव्य का स्थान घेर रखा है? मतलब आकाश द्रव्य का स्थान हम घेर रहे हैं, और आकाश द्रव्य का ही हमने स्थान को उतना। तो जीवादि सभी द्रव्य को जो स्थान देता है वह आकाश द्रव्य। अब ये भी अमूर्तिक है, निष्क्रिय है, संवेदन शून्य है। निष्क्रिय क्यों है? निष्क्रिय इसलिए कि ये सक्रिय नहीं है। सक्रिय का मतलब यहां पर किसी को नहीं कहता कि आओ मेरे पास अवगाहना ले लो, स्थान खरीद लो, मेरा स्थान मेरा घेर लो। तुम यहां से चले जाते हो तो वो स्थान घेर लेते हो, ये स्थान छूट जाता है। ऐसे तो वहां पर आकाश अपना स्थान, तो इसलिए वो निष्क्रिय है कि ये नहीं कहता तुम इधर बैठो, तुम इधर जाओ, उधर जाओ, मेरा आकाश ये द्रव्य मेरा नहीं, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, ये स्थान तो उस किसी और का है। अब यद्यपि जीव और पुद्गल भी एक दूसरे को अवकाश देते हैं, किंतु उन सब का आधार आकाश ही है। यद्यपि अपन देते हैं, मान लो जीव एक दूसरे जीव को कहता आओ बैठो, हम भी स्थान दे रहे हैं। पुद्गल भी यहाँ रखा, यहाँ से उठा के वहां रखा, तो स्थान खाली हो गया, तो स्थान पे आप और कुछ चीज रख देते हो, तो स्थान वो भी देते हैं। लेकिन सब ये सब आकाश का ही है आधार। तो विशेष ऊपर दिखने वाला नीला नीला या आकाश नहीं, ये पुद्गल का संचयन बादल है, मतलब पुद्गलों का पिंड है वो, जो हमें बादल इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश किसे कहते हैं जल्दी बताओ? जो समस्त द्रव्य को स्थान देता है। ठीक है। अब अन्य दर्शन और विज्ञान में आकाश द्रव्य की माना है कि नहीं? अन्य दर्शन में आकाश द्रव्य को स्वीकार किया, किंतु वैसे लोक अलोक का भेद नहीं मानते हैं। इसी कारण उनके यहाँ धर्म अधर्म द्रव्य भी मान्य नहीं है। मतलब उनके यहाँ पर लोक और अलोक दो प्रकार से भेद नहीं होके मात्र आकाश एक द्रव्य वहां पे माना है उन्होंने, और इसी कारण से वो द्रव्य द्रव्य इत्यादि की मान्यता नहीं देता। आधुनिक विज्ञान ने भी आकाश द्रव्य के दोनों भेद माना, जैसे कि धर्म द्रव्य के कथन में आइंस्टीन का दृष्टांत दिया था, वैसे ही यहाँ पर भी लगा लेना चाहिए। क्योंकि आइंस्टीन ने क्या कहा था कि लोक परिमित है और अलोक अपरिमित है, तो अलोक होगा तभी तो अपरिमित होगा, उसने स्वीकार किया है, इसलिए विज्ञान स्वीकार करता है ये। तो यहां पर आप उस दृष्टांत को याद रखते हुए पढ़िएगा। तो आकाश द्रव्य का काम यहां पर हमें याद रखना है, जो हमें अवधान स्थान देता हो, अवगाहन देता हो। अब इसके कितने भेद हो जाते हैं? तो इसके दो भेद। जहां पर 6 द्रव्य थे उसे लोकाकाश कहते हैं, जहां 6 द्रव्य मात्र न रह के आकाश द्रव्य मात्र रहता ओनली, उसे हम
क्या कहते हैं? अलोकाकाश जी। तो इस प्रकार से आकाश द्रव्य के भी, इसमें भी परिणमनशील, आकाश जल कैसा परिणमनशील है कि नहीं? निष्क्रिय होते हुए परिणमनशील है। इसमें भी उत्पाद ध्रुव होता रहता, इसमें भी गुण पर्याय इसकी भी निकलती रहती। चूंकि ये अमूर्त होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्त है, शेष द्रव्य अमूर्त है। जीव कथंचित मूर्त है, कथंचित अमूर्त है, बस ये याद रखना। बाकी चार द्रव्य तो अमूर्त ही हैं। चार द्रव्य कौन कौन से अमूर्त हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और जीव। धर्म कथंचित मूर्त कैसे है? क्योंकि जब वो पुद्गल के साथ उसका संबंध होता है इसलिए वो कथंचित मूर्त। और अमूर्त कैसे है? जब वो 8 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करता है तब वो अमूर्त रूप में अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त। इसका मतलब हम अभी कौन सा स्वरूप है हमारा? अशुद्ध। विभाव और स्वभाव बोलते हैं ना, विभाव और स्वभाव। तो अभी हम स्वभाव वाले कि विभाव वाले हैं? विभाव। हम विभाव परिणति में इस समय, क्योंकि हम पुद्गल के साथ हैं। स्वभाव परिणति में कब होंगे? जब हम स्वतंत्र सिद्ध भगवान स्वाभाविक स्वभाव परिणति वाले हैं। अभी हम विभाव परिणति है। याद रखो, विभाव स्वभाव उल्टे उल्टे अब नहीं बताओ, सही से बताओ, नहीं तो ये नहीं बताओ ये स्वभाव विभाव क्या है ना। तो हम अभी पुद्गल द्रव्य के साथ होने के कारण हम वैभाविक हैं। हमारी परिणति कैसे अभी? क्योंकि हम कर्म से सहित हैं। अभी हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। स्वाभाविक किसे कहते हैं? नेचर। स्वभाव को हम कहते हैं नेचर, नेचुरल। नेचुरल शब्द आप बोलते हैं, स्वाभाविक, नेचुरल, स्वभाव। तो अभी जीव द्रव्य अस्वाभाविक है, क्योंकि ये किसके साथ है? पुद्गल। क्योंकि अभी इसका ओरिजिनल स्वरूप तो ये है ही नहीं। जैसा हम है वैसा ओरिजिनल स्वरूप हमारा नहीं है, क्योंकि जीव का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? अमूर्त है, और अभी हम मूर्त है, इसलिए हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं ये। तो यहां पर आपको याद रखना है कि आकाश द्रव्य ये तो दो भेद इसके, लोकाकाश और अलोकाकाश। इस प्रकार से हमारा यहाँ आकाश द्रव्य भी दो भेद होते हैं। एक प्रश्न आपको पहले भी कहा था कि ये दो भेद होते हुए भी मात्र अखंड द्रव्य मानना है इसको। ये दो भेद है तो ये दो आकाश द्रव्य नहीं है। क्या? अलोकाकाश और लोकाकाश, इसलिए दो भेद, दो द्रव्य हो गए। आकाश, आकाश दो द्रव्य नहीं, आकाश कैसा है? एक अखंड द्रव्य। तो फिर महाराज इसको दो क्यों बोलते हैं? दो इसलिए बोलते हैं कि जहां तक लोक की व्यवस्था है 14 राज्यों में, उसे हम बोलते हैं लोक। इसलिए बात भेद नहीं है, मात्र दीवाल का भेद हम कर लेते ना। अब जमीन कितनी है? अनंत, जितनी है उतनी। इसमें सिर्फ एक दीवार खड़ी कर देते तो ये हमारी है तुम्हारी भाई। बाकी तो जमीन तो नीचे से तो एक है। जमीन के कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं। दीवार खड़ी कर दी तो ये अब हमारी जमीन हो गई, और इसके पार अब तुम्हारी जमीन हो गई। हिस्सा बांट देना, हिस्सा भैया हिस्सा बांट दो, आप अपना अपना हिस्सा ले लो। तो कैसे ले लो भाई? इस जमीन को कर लो तो ये तुम्हारी जमीन, और कोई नहीं। नीचे से अगर जमीन देखो तो पूरी, कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही आकाश द्रव्य एक है, मात्र 6 द्रव्य की व्यवस्था बना दी इसलिए वो लोकाकाश है, और 6 द्रव्य नहीं है, मात्र आकाश द्रव्य इसलिए वो लोक। तो ये एक अखंड द्रव्य है। इसीलिए जब इसमें परिणति आएगी, मतलब उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे होगा? इसमें उत्पाद व्यय ध्रुव काल द्रव्य से होगा। किससे होगा? तो जो लोक के बाहर तो काल द्रव्य है ही नहीं, लोक के अंदर अंदर ही, क्योंकि काल द्रव्य कहां तक है? 14 राज्यों में ही है ना, है ना। अब बाहर जो आकाश द्रव्य है उसकी परिणति, उसमें परिणमन कैसे होगा? तो उसमें परिणमन इसलिए होगा कि वो अखंड द्रव्य में है। अखंड द्रव्य में किसी कोने में भी हो जाए तो पूरे संपूर्ण द्रव्य में परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं होता है कि इस कोने में होता उस कोने में नहीं हो रहा। जैसे पतंग होती, पतंग, तो पतंग जो होती है, पतंग की डोर,
आप यहां से खींचते तो पतंग वहां तक कंपन होती कि नहीं? ऐसा तो नहीं, पतंग के लिए वहां जाना पड़ता आपको फिर वो कंपन नहीं ना, यहीं से डोर खींचते हैं तो, क्योंकि एक अखंड है, वो डोर अखंड है। अखंड होने के कारण एक्टिविटी जहां भी होगी, जरा सा भी झटका जहां लगेगा पूरा उसमें लगेगा, है ये। ऐसे ही आकाश द्रव्य भी एक अखंड द्रव्य है, और अखंड होने के कारण उस आकाश द्रव्य के किसी भी कोने में परिणमन होगा तो पूरे आकाश द्रव्य में परिणमन होगा। इसलिए लोकाकाश अलोकाकाश ये सिर्फ मात्र समझने के लिए, बाकी आकाश एक अखंड द्रव्य है। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? याद रख। चलिए आगे बढ़ता हूं। आप काल द्रव्य, काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्य को परिणमन कराता है। परिणमन से मतलब जो हमारे अंदर उत्पाद भी ध्रुव हो रहा है वो किस द्रव्य से हो रहा है? इसके लिए उदाहरण वो स्वयं दे रहे नीचे। तो अन्य द्रव्य परिणमनशील है, वो किससे होता है? दो निमित्त से। दो निमित्त पड़ते हैं हम अपने, मान लो जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य को परिणमन करने में दो चीजें काम करती है। एक चीज क्या है? काल द्रव्य। दूसरा क्या है बताओ? दूसरा स्वयं की अपनी निजी शक्ति, आत्म, जिसको बोलते उपादान। हमारी स्वयं की अगर शक्ति नहीं हो तो काल द्रव्य हमें परिणमन नहीं करा सकता, ध्यान रखना। वो तो हम परिणमन करते हैं इसलिए काल द्रव्य उसमें सहयोग करता है। काल द्रव्य कोई चला के परिणमन नहीं करा रहा हमारा, हम में परिणमन की योग्यता है। इसलिए अब आपको उदाहरण देता हूं, समझ में आएगा। घी है, दीपक है और बाती है, तो उस बाती में जलने की योग्यता है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है, है। तो माचिस की तिली उसे जलाती है कि नहीं? जलाती है। अगर उसमें योग्यता नहीं हो तो मान लो घी की जगह पानी भर दो, घी की जगह उस दीपक में पानी डाल दो और बाती लगा दो, जल जाएगी? क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। पानी की योग्यता जलने की नहीं है, घी की योग्यता है, तेल की योग्यता है, लेकिन पानी की योग्यता। तो दीपक अपनी निजी योग्यता से जल रहा है कि नहीं? लेकिन निमित्त कौन पड़ रहा है इसमें? तिल की तिल्ली, माचिस की बाती, तिल्ली। जैसे आप तिल्ली को उसको लगाते हो काड़ी को, वैसे ही वो जल उठती है। अगर निमित्त ना हो तो क्या दीपक जल सकता है? समझने का पुरुषार्थ करिएगा। निमित्त ना मिले तो भी दीपक नहीं जल सकता, और निमित्त मिल जाए और उपादान ना हो तो भी दीपक नहीं जल सकता। समझ में आ रही है बात आपको कि ऊपर से चली गई? आ रही है? गर्दन हिला के बताओ। क्योंकि जब आप ऐसे बैठ जाते हो तो ऐसा लगता है कि शायद आपके वो भीतर न जाके ऊपर चली गई है ना, बाउंसिंग हो गई है ना, वो भीतर न जाके ऊपर चली गई। तो जैसे घी और बातें होने पर भी, योग्यता होने पर भी, निमित्त नहीं मिलने पर वो दीपक नहीं जलता। अपने आप तो नहीं जलता, कि कितने घंटे रख लो अपने आप कभी नहीं जलेगा। 24 नहीं 400 घंटे रख लो तो नहीं जलेगा, बल्कि चींटी और घी और खा जाएंगे तुम्हें, है ना। 400 घंटे रख लो नहीं जलेगा, कुछ भी, कोई भी कहीं कहीं आ जाए, कोई माइके लाल आ जाए, नहीं जला सकता उसे जब तक निमित्त नहीं मिलेगा। क्यों ना कोई निमित्त जरूर चाहिए पड़ेगा उसे जलने के लिए। चाहे फिर अग्नि ऊपर से गिरे तब जलो तो जलो, लेकिन ऐसे नहीं जल सकता बिना निमित्त के। तिल्ली से जलो, काड़ी से जलो, किसी जलो, अग्नि से जलो, लेकिन जलने के लिए निमित्त चाहिए। ऐसे ही हमारी योग्यता हमारी है कि नहीं परिणमन करने की? अब समझ में आएगा। काल द्रव्य क्या है इसमें? निमित्त। जैसे उस दीपक को जलाने में बाती निमित्त पड़ा, ऐसे ही काल द्रव्य हमें परिणमन करने में निमित्त मात्र है। परिणमन नहीं कराता हमारा कि हमें जबरन परिणमन करा रहा हूं, नहीं।
हम परिणमन करते हैं इसलिए परिणमन कराता है, तो निमित्त पड़ता है। ऐसे ही काल द्रव्य भी निमित्त पड़ता है उस बाती के समान। तो अपनी दोनों हेतु द्वयम द्विस्कार लिंग, दोनों निमित्त चाहिए, अंतरंग और बाहर। कार्य की सिद्धि किस प्रकार से होती है? दो हेतुओं से। कितने हेतुओं से होती है कार्य की सिद्धि? पहला हेतु अपनी स्वयं की योग्यता, जिसे हम उपादान बोलते। दूसरा हेतु जिसको हम निमित्त बोलते हैं, बाहर। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, आप में ज्ञान है कि नहीं? आप में ज्ञान है, सब में है। स्कूल काहे को जाते हो? जब ज्ञान है तो। और ज्ञान नहीं है तो स्कूल क्यों जाते हो? ज्ञान तो है, टीचर उस ज्ञान को उद्घाटित होने में निमित्त बनता है, उस हमारे ज्ञान को प्रकट कर देता है। मतलब हमारे को वो संकेत दिखाता है, तो हमारा ज्ञान उस संकेत को पकड़ लेता है। ज्ञान आपके अंदर है कि पुस्तक में? बोलो ना, आपके अंदर। इन पुस्तकों में क्या है फिर? इन पुस्तकों में संकेत है। क्या है? इन संकेतों से हम ज्ञान को व्यापक बनाते हैं, उस ज्ञान का उपयोग करते हैं इन संकेतों से। मान लो यही कन्नड़ में यही लिखा हुआ शब्द तो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसका हमें संकेत पता नहीं है कि ये आ का संकेत कैसा है ना? वो जलेबी जलेबी जैसा दिखता है कन्नड़ भाषा में, जैसे जलेबी जलेबी बना दिया हो। कभी देखे कन्नड़ आपने? कन्नड़ देखना, ऐसा लगता है गोल गोल सी जलेबी सी रख दी उसने, उतार दी हो, लेकिन वो पढ़ लेता है कि क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको संकेत पता है कि किस बात का संकेत है। तो पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता, पुस्तकों में संकेत होता है। हमारा ज्ञान उस संकेत को पकड़ के अब हमारा ज्ञान उसमें ढलने लगता है। और जब तक, अच्छा, जो अज्ञानी होते हैं वो इन संकेतों को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि उन्होंने इन संकेतों को समझा नहीं। दिख तो उसे भी रहा है, उसके लिए क्या है? काला अक्षर। जैसे काली काली भैंस होती है, वैसे से काला काला अक्षर है उसके लिए, है ना? तो उसके लिए कोई काम का नहीं हो काला अक्षर, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, नहीं ये तो ये लिखा है, ऐसे कैसे नहीं लिखा? तो ये तो ज्ञान हमारी योग्यता में, पुस्तक इसमें निमित्त है, उस ज्ञान को प्रकट करती है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? हाई फाई तो नहीं हो गई? ऊपर तो नहीं जा रही ये? तो इसलिए आप उसको समझने का पुरुषार्थ करना, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। इस चीज को पढ़ते पढ़ते भी आप बोर हो जाओगे, और अगर आप समझ लोगे तो आपको उत्साह दुगना हो जाएगा। अच्छा ये था, अब समझ में आ गया। ऐसा आते ही आपके मन में एकदम उत्साह, बिल्कुल ये तो सरल है, नहीं तो ये तो क्लिष्ट है, ये तो क्लिष्ट हो जाए। ठीक है ना? तो यहां पर ज्ञान की इस परिभाषा को आप समझना। तो यहां पर जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य मात्र निमित्त है हमारे परिणमन में। जीव और पुद्गल इत्यादि जो धर्म अधर्म आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, इन सबके लिए निमित्त मात्र है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, योग्यता है, उसी योग्यता के कारण वो परिणमन करता है और काल द्रव्य उसमें निमित्त पड़ता है। ठीक है? अब दे रहे हैं, देखो क्या उदाहरण, क्या ध्यान देखना। पदार्थों में परिवर्तन जब जबरदस्ती नहीं करना था, बल्कि इसकी उपस्थिति में पदार्थ स्वयं परिवर्तित होते हैं। क्या? पदार्थों जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य पदार्थों को उदासीन रूप से कारण है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। और पदार्थों में परिवर्तन जबरदस्ती नहीं करा था, बल्कि उपस्थिति से परिवर्तन स्वयं परिवर्तित होते द्रव्य हैं। इसका वर्तना, जिसका प्रबल लक्षण है, परिणमन, परिवर्तन, वर्तना को क्या बोलते हैं? है ना? तो इसका प्रबल लक्षण मतलब इसका लक्षण पकड़ने के लिए क्या बोलेंगे आप? वर्तन। वर्तना जिसका लक्षण है, परिणमन या परिवर्तन, इन शब्दों को आप समझिए। वह तो कुमार के चाक के नीचे रहने वाली कील के समान है। कुमार का चाक देखा? कुमार देखा? कुमार का चाक देखा? चक्र, चक्र देखा? चाक ने चक्र बोलते हैं उसको। कुमार का चक्र देखा जिसपे वो घड़ा बनाता है? नहीं देखा? तो YouTube पे देख लेना, क्योंकि तुम
अगर नहीं देखा तो कुछ लोग ऐसे ही है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम इतने गड़बड़ हो चुकी है कि अब इंग्लिश मीडियम में सारे विदेश के आइटम तो हैं, भारत का आइटम नहीं है। शहरों की दशा इतनी खराब है कि अगर उनके बच्चों से पूछ लो कि बेटा बताओ दूध कहां से आता है, तो कहता है वो सांची से आता है, सांची पॉइंट से, थैली से निकलता है दूध। उसे ये नहीं पता गाय से भैंस से आता है। हाँ, उसे ये पता है कि किसी पेड़ पे ये लगता होगा तो ये दूध वाला तोड़ के लाता होगा थैलियां, और फिर ये हम लोग को दे जाता होगा। जैसे आम तोड़ के लाता है, आम बेच जाता है। उन्हें नहीं पता, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, हाई और क्लास पढ़ते हैं, उन्हें ये तो पता है कि विदेश में क्या है, क्रिकेटर कौन है, हीरो कौन है। उन्हें ये नहीं पता गाय क्या है। गोबर पूछ लो तो उन्हें कि गोबर है, ये नहीं पता गोबर क्या होता है ना। ये गड़बड़, ये अति पढ़ाई है जिसको कहते हैं। इसलिए साधारण पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम वो भारत की संस्कृति को तो जानता है। उन्हें नहीं पता बर्गर, उनके तो पता बर्गर पिज्जा कि वो एक आता है। उन्हें नहीं पता ये बर्गर बनता किससे है। उन्हें तो ये पता है कि बस बर्गर खा लो और पेट भर लो, दूध पी लो। उन्हें तो पता है कि एक बॉटल में दूध आता है, पी लो। ये कहां से आता है, कौन देता है, कोई मतलब नहीं। गाय से आता, भैंस से आता, किससे आता, कोई मतलब। ये दशा हो गई बच्चे पढ़े लिखो की। मैं रियल कह रहा हूं, अब बता रहा हूं, पढ़े लिखो की बड़ी हालत खराब है। अच्छा, उनसे पूछो रामबाण क्या है। पढ़े लिखो से पूछो, अच्छा रामबाण का आप इंग्लिश सेंटेंस बनाओ, क्या बनेगा? बोलो जल्दी। है ये क्या है? ये रामबाण क्या है? द रामेरो, राम का तीर। जबकि ये अचूक के लिए शब्द है। ये रामबाण औषधि है ना, है ना। ये तो रामबाण है भाई, ये तो रामबाण चीज है एकदम। आप चिंता मत करो, ले लो, रामबाण है ये तो रामबाण वो नहीं था ये। आपने तो इंग्लिश मीडियम वाला क्या बनाएगा? राम का तीर, राम का बाण, द रामेरो। उसका बना ही नहीं सकता, क्योंकि ये भावात्मक है। ये शब्दात्मक शब्द नहीं है, ये भावात्मक शब्द है। इसमें इसके पीछे इसका रहस्य छिपा हुआ है। एक इंग्लिश मीडियम, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश मीडियम की समस्या यही है। एक कर्मकर एक सेंटेंस है, मतलब एक सरने में, जैसे आपके यहां चलता ना गर्ग, गोयल, है ना, अग्रवाल, अग्रवाल में फिर गर्ग, गोयल, मित्तल, ये सब चलते हैं। तो ये आपका क्या है? ये गोत्र। ऐसे ही वहां पे गोत्र होता है महाराष्ट्रन गोत्र, करमरकर। उसका नाम था चंद्र प्रकाश करमरकर। अब वो इंग्लिश में क्या लिखेगा उसको? है इसकी इंग्लिश में क्या लिखेगा? मून लाइट डू डाई डू। चंद्र प्रकाश करमरकर। चंद्र यानी मून, प्रकाश मतलब लाइट। अब वो इंग्लिश मीडियम वाला यही बनाएगा उसका, जबकि इसकी इंग्लिश मीडियम नहीं, इसकी इंग्लिश कुछ नहीं बन सकती। इंग्लिश में भी चंद्र ही लिखा जाएगा उसे, प्रकाश ही लिखा जाएगा, करमरकर ही लिखा जाएगा उसे, के आर है ना, करमर। अब यही बनेंगे उसकी इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला का ज्यादा होशियार होगा तो वो इसकी डू डाई डू, लून नहीं डू। देखो ये इंग्लिश मीडियम की ये समस्या है। ये भावात्मक शब्द नहीं है, ये नाउन है एक। अब देखो यहां पे समस्या, वो था भावात्मक शब्द तो उसे नाउन बना दिया, ये था नाउन इसे भावात्मक बना दिया। समस्या यहां आ जाती। इसीलिए कहते कि भारत अपनी इंग्लिश अपनी नहीं है। अब इंग्लिश के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा तो आपको दर भी रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसलिए समझा देता हूं कि आपके दिमाग में बैठाना चाहिए कि आपको हिंदी आना चाहिए। आप लोग की हिंदी इतनी कहना चाहिए कि आप
भारत में रहने लायक नहीं हो आप। इतनी स्थिति खराब है आपकी हिंदी की कि आप लोग तो इंग्लिश से आपकी ना हिंदी है ना इंग्लिश है। आप क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं आप लोग। मतलब आप ना इंग्लिश पूरी बोलते हैं ना हिंदी पूरी बोलते हैं। आपकी अभी आपसे पूछूं इंग्लिश की आपको गिनती कितनी आती है? भारत से कहीं तक सुन लो। हिंदी की कितनी आती है? 10, 20, 30। फिर बाद में अब महाराज जी अभी तो 31, 32 तो नहीं आती हमें है? आती तो है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों से पूछो। मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति जो बढ़िया कॉलेज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या का बिजनेस करता है विदेश में। जब हम संघ में थे आचार्य के, तब वो नाम नहीं बता रहा हूं कहाँ का, तो वो आते थे। आपने कहा भाई साहब आपको हिंदी की गिनती कितनी आती है, जरा सुना ना। तो 30 के बाद हकलाने से लगे वो, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 50 तक तो वेंटिलेटर पे चढ़ गए, बिल्कुल वेंटिलेटर पे लेट गए कि आप महाराज इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है। क्योंकि उनसे पूछा 67 कितना होता है, 12 आना कितना होता है? नहीं, उल्टे सीधे। ये भगवान भरोसे जाते हैं। वहां जब लेने जाते हैं ना, तो सामान लेने भगवान भरोसे जाते हैं ये लोग। क्या कि सब्जी वालों को देते 100 का नोट, अब तू जो 100 दे दे और काटे 100 काट ले। इनसे नहीं, वो कहते हैं 67 रुपए दे दो भाई बाबूजी, तो बाबूजी ने पकड़ा दे 100 का चुपचाप, क्योंकि इज्जत का सवाल है। उससे नहीं कहते कि हमको नहीं पता, हाँ ले भाई साहब, तो इसमें से जो थे तो चुपचाप रख के चले आते। ये गिनते भी नहीं, क्यों क्यों इज्जत करा, पता ही नहीं होते कितने मांगे। चलो पूछना तो नहीं कुछ, चलो जल्दी पूछ लो, 2 मिनट 5 मिनट है, फिर आपको जॉब। तो कल से आपको, कल कितने बजे आना है? 6:30 पात्र शुद्धि है कल आपकी। परसों से 7 बजे आना है, क्योंकि विधान कल से शुरू हो जाएगा। परसों से आपकी पात्र शुद्धि हो जाएगी कल। तो आपको यहाँ पर 6:30 पे सबको। और एक बात ध्यान रखना, जिसने मंदिर से साड़ियां ली है, क्योंकि मंदिर से तो नहीं है ये दाता ने दी है। और अगर यहाँ पे विधान में नहीं बैठोगे तो निर्माल्य का दोष है, इसलिए विधान में बैठो तो ही लेना, नहीं तो हाथ जोड़ कर वापस कर देना। बहुत लोग हैं लेने वाले नहीं, वो इसीलिए कीमती चीज कम लाना चाहिए, इसकी कीमत बनाओ, नहीं तो ये रेवड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए हमने मना कर दिया, पहले नाम नहीं लिखाते। अब इतनी साड़ी आने के बाद अपन कहां से लो, है ना? तो इसलिए जो लोग के पास साड़ी नहीं, वो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, आप विधान में तो बैठो। हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया अपने केसरिया साड़ी पहन के आओ, पुण्य तो इससे दुगना ही लगेगा तुम्हें, को बताऊंगा कल। चल महाराज जी, नितिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मुनि महाराज सब चीजों का त्याग करते हैं, पर पिच्ची को हमेशा अपने पास रखते हैं। मुनिराज को अपनी पिच्ची इतनी प्रिय क्यों होती है? ये अहिंसा का यंत्र है पहला तो, दूसरा ये चिन्ह है, क्योंकि इसके बिना पता नहीं पड़ता कि ये मुनि है कि कौन है। तो इस लक्षण के लिए, ताकि बाहरी चिन्ह प्रकट हो जाए, इसलिए मुनि महाराज इसे हमेशा साथ रखते हैं। इससे कोई मोह नहीं है, उन्हें मोह नहीं है, सिर्फ जिन आज्ञा का पालन है। क्योंकि जिन आज्ञा है कि 7 कदम बिना पीछे के 7 कदम भी ना चले, अगर 7 कदम चल लिया है और उसके बाद अगर बिना पीछे के चले तो ये प्रायश्चित का भागी है। इसलिए साधु अगर भूल से भी चल जाता है, मान लो पीछे लेके छोड़ के एकदम, तो 7 कदम तक ही जा सकता है। किसी आवश्यक कार्य में पड़ गया और पीछे छूट गई तो 7 कदम, इसलिए पीछे हमेशा रखना पड़ता है। और जब ध्यान में बैठता है तो ध्यान में बैठता है, तो पीछे का भी फिर मोह छोड़ देता है। फिर तुम उठा ले जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें चाहिए तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। महाराज जी, श्रद्धा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री निधत्ती और निकाचित कर्म का बंध किन कारणों से होता है? निधत्तित निकाचित कर्म का बंध अपन ने देखा था कि धर्म स्थान कृतम पापम, अन्य स्थान कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, और धर्म स्थान कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। जो पंक्ति है ना, वो इसी के लिए कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में,
और धर्म क्षेत्र में किया हुआ वो निधत्तित निकाचित रूप में बंध जाता है। तो निधत्तित निकाचित कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं, मतलब ऐसी जगहों पे हो गया कार्य, वो बंध जाता है। अब इसके लिए विशेष प्रयोजन, विशेष पुरुषार्थ से आप इसको गलाने का पुरुषार्थ करो। पहली बात तो कुछ आगम इसको गलना नहीं मानते, कुछ इसको जिन भक्ति इत्यादि से इसका मिटना मानते हैं। महाराज श्री नेहल जैन, जैन बाग सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। तो गुरुदेव इंसान को इन दोनों स्थिति में के बीच में कैसे एडजस्ट हो कि फिसले नहीं और उछले नहीं? समस्या तो यही है कि बुरी स्थिति में संभलने का आशय यहां पर है कि अपना पेशेंस बनाए रखना। जब स्थितियां विपरीत होती हैं तो हमारे अंदर का धैर्य हमसे छूटता है, लेकिन वही धैर्यवान व्यक्ति उन्हीं विपरीत स्थितियों को भी अपने लिए पॉजिटिव बना लेता है। कोई जरूरी नहीं कि हर स्थितियां बुरी होने पर वो बुरा ही हो, वो आपके लिए अच्छी भी हो जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जॉब स्टीव का नाम आपने सुना होगा, जो एप्पल कंपनी का चेयरमैन था, अब तो वो नहीं है। कभी उनकी स्थिति को देखिएगा। वो जब पैदा हुए तो वो एक लावारिस संतान थे अपने माता पिता की, मतलब उनके माता पिता ने लव किया था, मैरिज नहीं हुई थी, और उसी कारण से वो संतान उत्पत्ति हो गई थी। तो उनके माता पिता ने चूंकि समाज से बचने के लिए उसे अनाथालय में छोड़ दिया था। वह व्यक्ति अनाथालय में पला। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस अनाथालय किसी किसान ने उसे गोद ले लिया। किसान ने गोद लेने के बाद, अब वो किसान गरीब था तो उसने पढ़ाने के लिए उसे अपनी जी तोड़ मेहनत की और 12th तक पढ़ा पाया। उसके बाद उसके पास कोई भी साधन नहीं था, तो इसने मना कर दिया कि अब हम बेटा हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। तो एक केलोग्राफी होती है आपके इसमें, देखा आपने, थेरेपी होती है जिसमें आर्ट वगैरह करते हैं ना, तो वो उसने बड़ी मुश्किल से सीखा, क्योंकि अब उसे पढ़ने की ललक थी। अब वो किसान क्या, उसने बड़ी मुश्किल से सीखा, और सीखने के बाद एक जहां आप क्या गाड़ी रखते ना, गैराज, उस गैरेज में इस एप्पल्स कंपनी का पहला वो खुला था बनाने के लिए। देखना आज एप्पल कंपनी जो अरबों खरबों की उसकी स्थिति बता रहा हूं, तो उस व्यक्ति ने वहां खोला, वहां पर कुछ पार्टनरों के साथ खोला, और पार्टनरों ने जब उसकी $10 मिलियन की कंपनी ये हो गई, तो इसे उन्होंने इसी व्यक्ति को बाहर कर दिया, जॉब स्टीव को, अपनी कंपनी से। पुनः इस जॉब स्टीव हारा नहीं, पहले तो उसने मन बनाया कि मैं इस शहर को ही छोड़ के जा रहा हूं, फिर उसने कहा नहीं मुझे यहां पर संघर्ष करना चाहिए, फिर उसने अपनी नई कंपनी बनाई। जब ये उस कंपनी से बाहर हो गया तो उनकी स्थिति फिर गिर गई, एप्पल कंपनी। इसकी कंपनी उसके सारे शेयर खरीदे एप्पल के, फिर उसी को आज आसमान छुआ। तो स्थितियां बुरी नहीं होती है, स्थितियों में संघर्ष नहीं करना बुरा होता है। हमें हर स्थिति में संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। आप गुरुजी से सीखो, गुरुजी ने कितना संघर्ष किया है इस जिन शासन को। तो हर संघर्षशील व्यक्ति हमेशा ऊंचा उठा। अब रही बात अच्छी परिस्थितियों में फिसलने की, तो अच्छी परिस्थितियों में जब मान आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो व्यक्ति बहुत जल्दी फिसलता है। तो बुरी स्थिति में घबराना नहीं और अच्छी स्थितियों में घमंड नहीं करो, तो आपकी स्थिति अपने आप बनी रहेगी। महाराज श्री शशि जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री संसार में यदि मोक्ष की तरफ जाना है तो जहां मुख है वहां पीठ कर लो, और जहां पीठ है वहां मुख कर लो, यह आचार्य गुरुवर ने कहा है। इसमें क्या रहस्य है? सीधा सीधा रहस्य ऐसे देखो, जब मंदिर जाते हो आप, मंदिर जब आप प्रवेश करते हो तो आपका मुख किस तरह होता है? वो पीठ की तरह होती है, संसार की तरफ पीठ होती है, और मुख होता है भगवान। और जब घर जाते हो तो भगवान को पीठ दिखाते हो और संसार को। बस ये रहस्य समझ में आ गया होगा तो तुम्हें मोक्ष का रहस्य भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। महाराज श्री आयुषी जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री अंजन चोर चोरी करके दीक्षा, उसने दीक्षा कैसे ले ली और भक्त कैसे बन गया?
देखो मैंने कहा ना, जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता है, चोर जब चोरी करके वो दौड़ा और दौड़ने से देखो जिनेंद्र भगवान से जिनेंद्र भगवान के भक्त से वो टकराया, मतलब उनसे मिला है ना, सेठ से। जब उसने देखा कि एक आकाशगामिनी विद्या धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो सकती है, तो उस सेठ का कितना नाम था, जिनदत्त सेठ का। जिनदत्त सेठ का इतना नाम था कि चोर भी उससे प्रभावित था, मतलब धर्मात्माओं से चोर भी प्रभावित था। तो उसने ये मान लिया था कि सेठ ने कहा है तो, और जब उसने उस कहने को मानने से जब उसका फल प्रकट हो गया, तो फल प्रकट से उसकी आस्था जैन दर्शन पे इतनी गहरी हो गई कि उसने जैन शासन ही अपना लिया। कभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था, कभी आपने सुना होगा कि एक चोर चोरी करने के लिए गया और एक साधु के पास बैठ गया। साधु ने कहा एक माला फेरो, माला फेरने के लिए वो बिठा दिया, वो माला फेरने लगा और वहीं पर राजा आ गया। राजा ने स्वर्ण मोहनी की पोटली उसे चढ़ा दी, और चढ़ा दी जब राजा चला गया तो साधु ने कहा एक काम कर भैया, मेरे काम की तो है नहीं, ये पोटली सोने की तू ले जा, चोरी करने तो आया था, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो ये पोटली ले जा। तो चोर क्या कहता है, चोर सोचता है कि देखो एक माला फेरने से मेरे पास माल आ सकता है, तो मैं साधु के पास ही रह जाऊं तो माला माल, तो कितना माला माल हो सकता हूं जब माला फेरने से माल आ सकता है। तो इसीलिए बस यही है धर्म का प्रभाव। चलिए ठीक है महाराज जी, रजत जैन शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो उस जीव के उस समय कैसे परिणाम होते हैं? क्या उसे आत्मा का थोड़ा बहुत अनुभव होता है? कतई नहीं होता, क्योंकि उसका प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। इसलिए कह रहा हूं कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के योग्य होता है। जब वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की योग्य होता है, तब अगर वो अविरति है अथवा वो पंचम गुण स्थान वर्ती है तो उसे कतई नहीं होता। हाँ, यदि वो तीनों एक साथ ले लेता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अगर सीधा मुनि दीक्षा ले ले तो पहली बार में सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करता है, उस समय हो सकता है उसे, उस समय उसे आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, उसकी उस विशुद्धि स्थान में उसे हो सकता है, अन्यथा उसे कतई नहीं हो सकता। नमोस्तु। चलिएगा, अब जाप का समय तो है, रिजल्ट भी है, तो पहले जाप कराता हूं 27 बार, ठीक है? आज कम कराऊंगा 27। देखो कैसे खिल गए चेहरे, मतलब धर्म भी ज्यादा पसंद नहीं है, पूरी करा दो। अब मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन जैसे ही 27 वाला तो जी जी आप तो बहुत बढ़िया, खिल जाते हैं चेहरे। और कम में तो चलिए चलिए। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं, जोर से बोलो, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं, जोर से बोलो, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः, ओम ह्रीं,
ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम अरहम असिआ उषा नमः सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। बाकी इसमें तो नहीं है ना कोई, अलग अलग कर दिया क्या? दोनों प्रकार से पेपर हुए थे, ऑनलाइन और आपकी। तो जिन्होंने यहाँ वालों ने जिन्हें ऑनलाइन दिया सबका ऑनलाइन में चला गया था, जिन्होंने पेपर से दिया था उनका पेपर का रिजल्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले ऑनलाइन वालों का परीक्षा दे रहा हूँ, रिजल्ट दे रहा हूँ। पहले थर्ड आई है किरण जैन हासी, 100 से 98 नंबर 98। फिर अब दो हैं 100 नंबर वाले, दोनों की सहारनपुर की, दोनों सगी बहनें, मतलब दोनों ने टीप के किया दोनों ने एक साथ। एक है नीति जैन सहारनपुर 100 नंबर, मितुषी जैन सहारनपुर 100 नंबर दोनों 100 नंबर। अब इसमें से अब चिट निकालना पड़ेगी फर्स्ट सेकंड की, तो दोनों वहीं चिट निकाल ले और दोनों फर्स्ट सेकंड वहीं कर ले ठीक है। नहीं तो चिट निकाल दो कौन फर्स्ट सेकंड, नहीं तो आपस में वहां उलझन हो जाए। दो चिट बना लो दोनों के नाम की, और ठीक है। अब यहां पर भी एक ही परिवार का कब्जा है, ठीक है। एक थर्ड आई है, यहां पर थर्ड है विनीता जैन राजकुमार जैन 84 नंबर। सेकंड आई है कविता जैन प्रदीप जैन, सेकंड 86 नंबर। और फर्स्ट आई इसी का जैन राजकुमार जैन 96 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से सर अब ये सब पेपर है, इसमें बस समझो कि महाराज जी का आशीर्वाद ही इनाम है तुम्हारे तो सोई है पूरे ही, हम ही तुम्हारे हैं। तो सहारनपुर में से नीति जैन तो आई है फर्स्ट और मितुषी जैन सेकंड, ठीक है। हाँ आशीर्वाद है, बाकी स्वर्ण का ताज है। अगली बार तैयारी आपको तत्व की करना, ठीक है ना। तत्व की तैयारी करो, तत्व के सही में आपको डाल दिया ना, तत्व का वैसे डाल दिया। चलिए इतने रख ले। अब आज तो भजन का समय तो है नहीं। कितनी वैसे बची, कितनी है सही, कितनी बची है? ठीक। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी में, हे जिनवाणी भारती तो जब दिन जो तेरी शरण।